व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राइवली फ्रॉम इडिट एक्स्ट्रा। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इतने महीनों से, दिन तो कहना बहुत अजीब होगा, इतने महीनों से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे कमरे का एसी हो गया था ख़राब और गर्मी में जो है वो वीडियो नहीं बनाई जाती। अभी भी मैं एसी बंद करके कमरे को ठंडा करके वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी मुझे पसीने आ रहे हैं। विदाउट एसी इम्पॉसिबल हो जाता। और अब बगैर किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार, सोनी एक वाहिद ऐसा कैमरा है जो वेडिंग से लेके यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट से लेके किसी को भी वीडियो वगैरह अगर स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए सबसे अच्छा मिररलेस कैमरा सोनी का ही पाकिस्तान में माना जाता है। और सोनी के साथ किट लेंस आता है 16 to 45, आई थिंक, हाँ 16 to 50। और 16 to 50 का किट लेंस का मतलब ये है कि उसका अपर्चर 3.5 to 5.6 और 3.5 to 5.6 का मतलब है कि वो वेरिएबल अपर्चर है। अगर 16 mm पे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा अपर्चर 3.5 होगा, और अगर मैं 50 mm तक जाता हूँ तो मेरा अपर्चर जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरिएबली, हाँ शायद ये था, वेरिएबली चेंज होता रहता है अपर्चर, और वो 5.6 तक जा पहुँचता है। तो यार 3.5 to 5.6 अपर्चर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा नहीं आती, प्लस ये लो लाइट पे नहीं आता है अपर्चर। क्रॉप सेंसर वो भी 3.5 पे, और इस वजह से किट लेंस कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे बहुत अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड आए और लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तो मेरी 16 mm किट लेंस 3.5 अपर्चर के हटाकर अगर मैं 16 mm 1.4 लगाऊँ तो कैसा लगेगा? लेट्स चेक। बूम! अभी जो आप लेंस पे ये वीडियो देख रहे हैं ये है 16 mm 1.4 सिग्मा आर्ट लेंस। और पाकिस्तानी होने के नाते हमारी सबसे खुसूसी बात ये है कि हम हर चीज़ के प्राइस टैग को पहले प्रिफेयर करते हैं, और बजट में आ रहा होता है तो उसकी स्पेक्स देखते हैं। अब ये वाहिद ऐसा लेंस है कि अगर मैं सोनी के लेंस या फिर किसी और इसी तरीके के माउंट पे लेता हूँ तो मुझे कम से कम 2.5 लाख का, 3 लाख का ये लेंस पड़ता है। लेकिन सोनी की जो माउंट्स होते हैं वो सिग्मा के जो लेंसेज हैं उसमें आते हैं, और ये लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और बजट के ऊपर जाने का रीज़न एक ये भी है कि हम पे करते हैं डॉलर्स में। अब डायरेक्टली डॉलर्स में तो पे नहीं करते, रुपीज़ में जा रहा होता है, लेकिन हम लेते बाहर से हैं। ये अपने लेंसेज वगैरह बाहर से आते हैं, डॉलर्स में पे होते हैं। डॉलर्स महंगा होता है, इक्विपमेंट महंगे होते हैं, इक्विपमेंट महंगा होता है, हमारी जेब जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा रही होती है, और रुपीज़ में कमाने की वजह से हम वो चीज़ें वक्त के साथ साथ अफोर्ड नहीं कर पाते। सांस हो गए, मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम बाद। तो ये लेंस बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। इस लेंस की खुशूसी बात यह है कि यार इसका साइज़ बहुत अच्छा है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप क्रॉप बॉडी है, क्रॉप सेंसर है, ये फुल फ्रेम पे नहीं आता। और सोनी पे अगर आप फुल फ्रेम जैसे A7 या फिर A7S2, A7S3 पता नहीं आया नहीं, A7 III इसके ऊपर लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सुपर 35 मोड पे चले जाता है। सुपर 35 का मतलब है 1.553 mm, हाँ क्रॉप फैक्टर जो भी है 1.533 का क्रॉप फैक्टर जो है वो सुपर 35 का होता है। वो सुपर 35 के मोड में जाता है, और ऑलरेडी क्रॉप सेंसर आता है, क्योंकि सोनी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपको फुल फ्रेम शूट करना है या सुपर 35 यानी क्रॉप फ्रेम पे शूट करना है तो ये ऑलरेडी उस पर चला आता है। ऑटो लेंस से ऑटो फोकस इसकी कमाल की है, और सोनी जो है वो PDAF यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पे होता है। और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का फ़ायदा सोनी में सिग्मा लेंसेज के साथ ये होता है कि अगर मैं इतना करीब भी आ जाऊँ तो ये मुझे ट्रैक कर रहा होता है, और अगर मैं दूर जा रहा होता हूँ मे बी, क्योंकि मैं माशाल्लाह से सोनी कैमरास पे हूँ, सोनी में फ्लिप स्क्रीन नहीं होती है, तो ये मुझे टैग कर रहा है, मतलब मेरा फेस ट्रैक हो रहा है। और जैसे कि ये हाथ है, बस मुझे बेइज्जत ना कराना यार, ट्रैक हो रहा हो मेरा हाथ। तो ये जो है वो लेंसेज का ऑटो फोकस है। सेकंड चीज़ ये है कि ये 1.4 वाइड अपर्चर का है। 1.4 ज़ाहिर है, जब आप 1.4 f अपर्चर का लेंस अगर आप क्रॉप बॉडी पे लगाते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बताई है और वो शायद लिंक यहाँ पे आ रहा होगा कि क्रॉप फैक्टर किस तरीके से मैटर करता है, किस तरीके से लेंसेज वगैरह क्रॉप होते हैं, अपर्चर में भी क्रॉप फैक्टर आता है।
तो 1.4 जो है वो क्रॉप होता है और 1.5 से अगर अप्लाई करेंगे, अभी मेरी मैथ बहुत कमज़ोर हुई भी है, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो उसका रिज़ल्ट आ रहा होगा वो जो है वो इसका क्रॉप फैक्टर बढ़ जाता है, मतलब 2.2 के करीब या इसी तरीके से आ जाता है, 2.1 और 2.3 इस यहाँ पे इसका क्रॉप फैक्टर आ जाता है फुल फ्रेम इक्विवेलेंट। और फिर भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड 16 mm में प्लस ऑटो फोकस बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इस लेंस का यूसेज किसको है। अब अगर कोई पूछता है कि यार मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं उसको प्रेफर करूँगा कि 1.4 अपर्चर लेने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब फ़ायदा है लेकिन लो लाइट पर्सपेक्टिव से है, लेकिन उसमें भी आपको अपर्चर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अपर्चर अगर वाइड होगा तो हो सकता है मैं जितना करीब आऊँगा तो ये सिर्फ मेरी नाक को फोकस करे, मेरी आंखें ब्लर हो जाएं। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको वाइड तो चाहिए होता है, उसके साथ साथ आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए होती, बल्कि वाइड पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। और अगर इन केस मुझे यहाँ से वाइड लेना है और यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है तो ये उस चीज़ को यहाँ पे फोकस कर लेगा, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक पर्सपेक्टिव होता है वाइड फ्रेम का वो फौत हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैंने ये सुना है फौत हो गया, यार इसका मकसद फौत हो गया, खैर जो भी है वो इसी से ही रिलेटेबल है। बाकी अगर किसी को वेडिंग करनी है तो बहुत अच्छा है, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट लेंस है। मैं कहता हूँ व्लॉगिंग के लिए अगर आपने सिर्फ एक ये लेंस ले लिया, किट लेंस हटा दें, 16 mm 1.4 सोनी का कोई भी कैमरा, दैट्स इट, आपकी व्लॉगिंग किट हो गई कंप्लीट लेंसेज के हवाले से, क्योंकि ये एक लेंस इनफ होता है। इसकी ऑटो फोकस, क्योंकि हमें व्लॉगिंग हमें नहीं, मैं व्लॉगिंग नहीं करता, 4-5 व्लॉग डाले थे बस, तो व्लॉग करते वक्त आपको फोकस रखना, आप कहीं मूव हो रहे करना, तो बार बार आप मैनुअल फोकस सिनी लेंसेज उसमें यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऑटो फोकस लाजमी होता है। और ऑटो फोकस के लिहाज से बहुत अच्छा लेंस है, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और व्लॉगिंग वगैरह में शशके और वेडिंग के लिए शशके होते हैं कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड आ रही है, वाइड एंगल भी आ रहा है, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा लेंस है। स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए ये लेंस अच्छा नहीं है, और जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कर रहे हैं वो तो मतलब मैनुअल लेंसेज ही यूज़ करते हैं, और 1.5 उनके लिए भी अच्छा है किसी ना किसी तरीके से, डिपेंड करता है कि आप ये किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। अलबत्ता मैं प्रेफर करता हूँ 1.4 नहीं, हाँ यूट्यूब वीडियो हो उसके लिए 1.4 बेस्ट है, लेकिन अगर मैं किसी मूवी वगैरह में शॉर्ट फिल्म PSM जो भी होता है उसके लिहाज से अपर्चर 1.4 यूज़ नहीं होता। डिसएडवांटेज मेरे लिहाज से इस लेंस के कुछ भी नहीं है, मैं डिसएडवांटेज एडवांटेज के चक्कर में नहीं पढ़ूँगा यार, बहुत फजूल चीज़ होती है बिला फालतू में किसी चीज़ के डिसएडवांटेज निकाला, इसके एडवांटेज ही हैं हर लिहाज से। तो यार बहुत ज़्यादा वीडियो बोर लगी है तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ, इतना टाइम बाद यार तकरीबन काफ़ी महीनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लेना मेरी बोरियत वाली वीडियो को, और थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो कुछ भी तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर लो, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बहुत ओवर हो गया है, बहुत ओवर है।